राजनीति को अक्सर गंभीरता का काम बताया जाता है, लेकिन आजकल अपने देश तो छोड़िए, वैश्विक राजनीति में भी ऐसे-ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि लगता है मीम का और पूरा का पूरा जो स्टैंड अप कॉमेडी का एक पूरा जो दौर है, वो लगता है कि नेशनल और इंटरनेशनल राजनीति में छा गया है। हमारे यहाँ माननीय विषधर राहुल विंची जी हैं, जिनके मनोरंजन की कोई कमी नहीं हो रही है। एक के बाद एक वो पिछले 11 वर्षों से लगातार मनोरंजन कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। काफ़ी मशक्कत, काफ़ी मेहनत के बाद और मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के साथ उन्होंने अपना काम-धाम शुरू किया। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ उनका मेक अदर नेशंस वीक वाली जो पॉलिसी थी या फिर उनकी जो चौधराहट थी, यह अब शायद भारी पड़ने लगी है। उनको भी यह समझ में नहीं आया कि अब 16वीं या 17वीं शताब्दी नहीं है, ये 21वीं शताब्दी है और इसमें हर एक देश, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसका मान-सम्मान, आत्मसम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं अभी भारत की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो छोटे से छोटे देश की बात कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते जग जाहिर हैं। भाई उनके लिए इन्होंने करवाया रैली अहमदाबाद में, फिर से एक बार ट्रंप सरकार तक के नारे गूंज गए अमेरिका में और उसके बाद इन्होंने जब 200% टैरिफ, फिर 100% लगाएंगे, फिर 50% पर जैसे आए, रूस से तुम तेल मत खरीदो, केवल हम लोग खरीदेंगे। मतलब ये सब देख के कुछ ऐसे पार्टी बाज लौंडों की याद आती है जो पार्टी करने के बाद गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा कहते हुए गाड़ी लेते हैं और कहीं ले जाके ठोक देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अब वही भाई हो गए हैं जो गाड़ी अब खुद चलाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ए भाई साला अभी ही 1 सेकंड सर रुकिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल एक मैसेज किया, उसमें उन्होंने एक भग्न हृदय प्रेमी की तरह लिखा कि भारत और रूस को डार्केस्ट एंड मोस्ट सीक्रेट चीन के हाथों में जाते हुए दुख हो रहा है, लेकिन बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले टाइप्स उन्होंने विश ऑल द बेस्ट भी कह दिया। कहा कि भाई मैं बहुत आहत हूं, लेकिन आप लोगों को ऑल द बेस्ट। लेकिन ये कल की बात थी। डोनाल्ड ट्रंप 1 घंटे पहले जो बात कहेंगे, उसके 1 घंटे बाद क्या कहेंगे, ये भी उन्हीं को पता है या शायद उनको भी पता नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने उस भग्न हृदय प्रेमी की तरह बर्ताव करने के बाद अचानक से आज उन्होंने लिखा कि मोदी से मेरे बड़े अच्छे संबंध। मोदी और ट्रंप के संबंध कौन नहीं जानता है, ये कोई कहने की बात नहीं है, सबने देखा है। अब की बार ट्रंप सरकार, अहमदाबाद की रैली, हाउ डू मोदी, अमेरिका और भारत दोनों जगह ये लगातार चला है और ट्रंप और मोदी अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन जो लोग अब मजाक बना रहे हैं मोदी जी का या कह रहे हैं कि है बड़ी दोस्ती थी, हम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? हम लोग भारतीय हैं कि नहीं? ये कौन इसमें रॉकेट साइंस है? ये कौन से रॉकेट साइंस की बात है कि जब तक कोई भी देश हमारे हित में काम करेगा वो हमारा दोस्त है, और जब ही हमारे हित में काम नहीं करेगा तो वो हमारा दोस्त नहीं है। तो अब ट्रंप की तो कई लोगों ने कुछ उत्साहित भाई भारतीयों ने मूर्ति भी लगवा दी, मंदिर भी बनवा दिया, तो आप उन सब पर मुकदमा चलाएंगे, जेल में डाल देंगे उन लोगों को। लेकिन ट्रंप की सनक और इस बीच भारत की हनक, इन दोनों मसलों पर बात करने के लिए देवियों और सज्जनों, आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा जिन बातों पर मेरी गति नहीं होती, मैं एक्सपर्ट्स को लाता हूं। हमारे साथ आप देख ही रहे हैं डॉक्टर अमित सिंह हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के विशेषज्ञ हैं, और जो एक बात मैं बार बार कहता हूं और जिससे ये थोड़ा सा अंततः चिढ़ते भी हैं कि इन्होंने इतनी कम अवस्था में, जी हाँ, शकल पर मत जाइए, अभी मात्र इनके 40-42 साल पूरे हुए हैं,
इतनी कम अवस्था में इन्होंने जो रसूख, जो सम्मान पाया है, वह सचमुच एक मित्र के नाते, एक कलीग होने के नाते बहुत हर्षाता भी है और कई बार ईर्ष्या भी पैदा करता है। इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अमित जी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। डोनाल्ड ट्रंप तो अब पूरी तरह इस मूड में आ गए हैं कि पता नहीं उनको क्या हो गया है, क्या कर क्या रहे हैं वो। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? इतनी अगंभीर तो कभी राजनीति नहीं थी, वैश्विक राजनीति। जी। नमस्कार व्यालोक जी और आपके व्यालोक वाणी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो पुराना गाना है ठुकरा के मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगी। तो आपको ये समझना होगा कि कल वीकेंड था और मूड भी रहा होगा ट्रंप का और माहौल भी बना लिया होगा। तो उसी समय कुछ मित्रों ने पूछा होगा कि भाई क्या हुआ? तो उसी टसक में उन्होंने बोला कि नहीं, अब भारत जो है, वो चला गया है चीन की तरफ। तो यानी वो बिल्कुल बिखरे हुए आशिक की तरह स्टेटमेंट दे रहे थे। और जब सुबह उठे आज और जब रात की उतर गई थी, तो कुछ मीडिया के बंधुओं ने पूछा तो फिर बोला कि नहीं, नहीं हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और वी आर स्ट्रैटेजिक अलाई एसेट्रा एसेट्रा। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली। तो ट्रंप को प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 11 मुल्कों को मिलाकर भी कोई भी ट्रंप को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। तो खैर मुझे लगता है कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो एक समय था, जो आपने भी इंगित किया कि अमेरिका की कूटनीति चला करती थी और वो विषयों को गंभीरता से लेता भी था और रखता था। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेसिक फ़र्क है, क्योंकि अमेरिका या ट्रंप ने सिर्फ किसिंजर को पढ़ा है और जबकि भारत की बात करें तो हम कौटिल्य को पढ़े हैं। और अमेरिका सिर्फ 500 साल पुरानी सभ्यता है या प्रजातंत्र है। और जब इस देश का उदय हो रहा था, तो कौटिल्य जैसे पता नहीं कितने ही स्ट्रैटेजिक रणनीतिकार बहुत कुछ डिप्लोमेसी पर, कूटनीति पर लिखकर चले गए। और शायद इसी का नतीजा है कि इस पूरे प्रकरण में भारत ने बिल्कुल ही स्ट्रैटेजिक पॉइज़ लेके रखा है, कैलकुलेटेड तरीके से हम लोग चल रहे हैं और गंभीर तरीके से। ट्रंप ने ना जाने क्या-क्या ऊल-जलूल बका है, उसके बावजूद भी भारत ने गंभीरता से इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी या हमने तैश में आकर कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं बोला। जबकि भारत का जो मीडिया है या अपोजिशन है, उसने कई बार बोला कि क्या हुआ नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में, जो बिजलियां गिरती थी और बिजलियां कड़कती थी, तो अब क्या हुआ उस विषय का। तो मुझे लगता है कि भारत सिर्फ कूटनीति के विषय में या प्रजातंत्र के विषय में हम विश्व की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया है। प्रजातंत्र की जननी भारत ही है। और इसी वजह से जब किसिंजर कुछ भी लिख रहे थे, उससे पहले पता नहीं कितने व्याख्याता बहुत कुछ व्याख्यातित करके के चले गए। तो ट्रंप को उस तरीके से देखना चाहिए कि एक तो वो मुल्क अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है, ऊपर से ट्रंप तो और भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। भारत ने कहीं न कहीं अमेरिका और भारत के संबंधों की लाज रखी है कि इधर-उधर कुछ भी उल्टे-सीधे वक्तव्य नहीं दिए हैं। हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बार-बार अंडरलाइन किया है और इसी का नतीजा है कि अब अमेरिका भी घुटने टेकने पर मजबूर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ही के पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने बोला था कि साल भर में ये रिवर्ट होगा, फिर मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि 6 महीने में ही रिवर्ट हो जाएँगे टैरिफ, और आज मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर तक ही ये टैरिफ सब रिवर्ट हो जाएँगे, क्योंकि भारत जो है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए हम ब्रिक्स में जी, भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। रशिया के साथ जी, भी अच्छे संबंध हैं। बड़े कटु संबंध होते हुए भी चाइना के संबंधों को भी हमने गंभीरता से लिया है
और निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला कि नहीं, हम अपना तेल कहाँ से खरीदेंगे, उसकी आजादी भारत के पास है और वो हम लगातार रखेंगे। जीएसटी में भी हमने रिफॉर्म किया है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म लगातार हो रहे हैं और अमेरिका के दबाव में हम लोग दबने वाले नहीं हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने भी बोला कि बेफिक्र रहिए, नवंबर तक भारत और अमेरिका में एफटीए हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड अमेरिका और भारत के रिश्तों में भी, यहाँ तक कि व्यापारिक संबंधों में होगी। तो मुझे लगता है उसी गंभीरता के साथ अमेरिका को और ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेना चाहिए। ये जी मीडिया में आडंबर करने से कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि आपसी संबंधों को ही ठेस पहुंचती है और गंभीरता के साथ विश्व राजनीति को लेना चाहिए। मैंने पहले भी बोला जी था, जिस प्रकार से जेलेंस्की को मीडिया के सामने लताड़ते हुए नजर आए थे, तो उस समय भी मैंने बोला था कि सारे डिस्कशन जी बंद कमरे में होते हैं। जब कुछ आम सहमति बन जाती है, तब हम इसको पब्लिक में लेके आते हैं। अभी पिछले ही ट्वीट में है जो उन्होंने रशिया की भी बात की कि रशिया भी चला गया। अरे महाराज, रशिया आपके साथ कब था? पिछले कई सालों से रशिया आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है। वो आपकी हेजेमनी को लगातार चैलेंज कर रहा है और उस हेजेमनी की अगर हम लोग बात करें, तो रशिया और भारत के बहुत पुराने सामरिक और गहरे संबंध हैं, रिलायबल हैं, क्योंकि हर क्रूशियल मुद्दे पर उन्होंने भारत का साथ दिया है और अमेरिका ने हर क्रूशियल मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है। हालांकि ओबामा रेजीम में और जब शुरू में भारत अमेरिका के संबंध सुधरे थे, हमने न्यूक्लियर डील को साइन किया था और हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ट्रंप के जो ऊल जलूल रवैये की वजह से कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं और इसी वजह से जो उनके देश में भी उनका पोजीशन बड़ा होता जा रहा है। कई अर्थशास्त्री भी उनको गरियाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने तो कई प्रकार की संज्ञा भी दे दी है। तो मुझे लगता है कि जी जल्दी ही जी ट्रंप को समझ आएगा। अगर वो गंभीर हो जाए, किसिंजर छोड़कर ट्रंप को कौटिल्य पढ़ना चाहिए, तब मुझे लगता है उनमें गंभीरता आएगी। जी जी दर्शकों श्रोताओं, देखिए भाई, विशेषज्ञ महोदय ये कह रहे हैं कि नवंबर तक डील साइन हो सकती है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई साहब, डील साइन हो चुकी है। जानबूझकर बिहार चुनाव में उसका फायदा उठाने के लिए मोदी जी ने बचा के रखा हुआ है। और ये बात अभी आरजेडी और कांग्रेस वालों को जब तक दिमाग में नहीं घुसी है, तभी तक ये हल्ला नहीं हो रहा है। वरना वो आजकल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पिछले 11 वर्षों से जिस तरह एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, और सब एक से एक झूठे, सब एक से एक मिट्टी में मिल जाने वाले, मनोरंजन के अलावा हमारा विपक्ष जो है अभी कुछ नहीं दे पा रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो भी हो, जितने भी लोग हैं। अमित जी, आपसे यही सवाल, आपने कहा कि ट्रंप को गंभीर हो जाना चाहिए, हमारे देश में नेताओं को गंभीर हो जाना चाहिए। राजनीति को गंभीरता का काम माना जाता था पहले। अटल जी वगैरह या कोई भी नेता अगर बोलता था, खड़ा होता था, तो लोगों को लगता था। अभी तो खैर बिहार में विधायकों को गरिया रहे हैं लोग, भगा दे रहे हैं, एकाध मंत्रियों के पीछे दौड़ जा रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रंप को आपने पढ़ने पढ़ाने की बात की या जो कुछ भी, कुछ लोग कहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज न मिलने से दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। तो भाई, जो नोबेल पीस प्राइज ओबामा को मिल सकता है, वो इनको क्यों नहीं मिल सकता है? सीधी सी बात है। ओबामा ने तो इनसे ज्यादा कत्लो गारत किया था, और भाई ने कत्लो गारत तो कम से कम करवाया है, या प्रत्यक्ष तौर से उसमें हिस्सा नहीं लिया है युद्धों में, या कम किया है, जो भी। तो ये जो फांस है, एक तो नोबेल पीस प्राइज वाली, और दूसरी कि मैं जो कहूं माई वे और हाईवे, ये जो अमेरिकी टेंडेंसी है, खासतौर से ये गोरे लोगों की, यूरोपियंस हो, अमेरिकन हो, अंग्रेज हो, जो भी हो, ये व्हाइट मैन्स बर्डन जो है कि हम पूरी दुनिया को ठीक करेंगे। अभी तुम खुद 500 साल पहले पैदा हुए हो यार, उसके पहले तुम्हारे पूर्वज जंगल में रहते थे। 200 साल पहले तक तो फ्रांस के राजमहल में तुमको नहाने तक नहीं आता था। ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ कहावतें हैं, थ्रोइंग द बेबी विद द टब। तुम लोग कितनी गंदगी में रहते थे भाई, और तुम आज पूरी दुनिया को हाँकने चले हो।
इन दोनों बातों के संदर्भ में अमित जी, आप अब अपना कंक्लूडिंग वक्तव्य दें सर। देखिए, आपने जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर ओबामा की बात करें तो उनको भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, लेकिन उन्होंने क कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यहाँ तक कि सोशल मीडिया या मीडिया पर डेस्परेशन नहीं दिखाया था। राइट। और उसी डेस्परेशन का ना दिखाने का नतीजा था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ओबामा ने नोबेल पीस प्राइज़ ग्रैब कर लिया था। तो माइंड यू इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ग्रैब कर लिया था। तो अभी ट्रम्प की बात करें तो बड़े ही अनसोफिस्टिकेटेड पॉलिटिशियन हैं। वो डेस्परेट हैं और डेस्परेट बोलना भी थोड़ा कम होगा क्योंकि मुझे लगता है वो ज़रूरत से ज़्यादा डेस्परेट है और अब फ्रस्ट्रेट है। इस वजह से वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं और उनको क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि डिप्लोमेसी में डंडे की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक सोफिस्टिकेटेड विषय है और उसको सोफिस्टिकेशन के साथ रखना चाहिए एंड यू हैव टू कन्विंस योर अपोनेंट्स एज वेल। लेकिन अगर आप अपोनेंट्स यहाँ पे कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हैं, विश्व के कई सारे बड़े मुल्क हैं। आप उनको डंडे से हाँकने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उल्टा ही घूम सकता है। तो वही ट्रम्प के साथ हो रहा है। इसलिए क्योंकि आँखों में धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन रेत के टीले में सर घुसा देना एक अलग ही बात है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प को इसलिए मैंने बोला उनको कौटिल्य पढ़ना चाहिए। किसिंजर जैसे ब्रूटल डिप्लोमैट्स को छोड़ देना चाहिए। जिस दिन वो कौटिल्य को अच्छे प्रकार से समझ जाएँगे, तो मुझे लगता है उनको अकल आ जाएगी और वो सिर्फ़ भारत के साथ नहीं, विश्व राजनीति में एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करते हुए नज़र आएँगे और अगर ऐसा किया, तो मुझे लगता है दोबारा से अमेरिका टॉप पर पहुँच सकता है। लेकिन ये जो अनसोफिस्टिकेटेड तरीका है और जो अमेरिका की ही वेस्टर्नर्स की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, तो मुझे लगता है मैंने पहले भी बोला है अब स्टिक छोड़नी पड़ेगी। ये 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का ज़माना नहीं है जब आपको नेशन स्टेट आपने सडनली डिस्कवर किया था। यहाँ बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो पहले से ही राष्ट्र राज्य को बनाकर यहाँ तक कि घोंट कर पी चुके हैं और भारत के संदर्भ में यही है। इसी वजह से जो नरेंद्र मोदी जी या पूरे भारत ने भी एक स्ट्रैटेजिक पॉइज़ रखा, गंभीरता के साथ हज़ारों सवालों की आबरू को बचा कर रखा और सही समय पर सही चोट उन्होंने की, चाहे वो एससीओ के माध्यम से या ब्रिक्स के माध्यम से। तो अब मुझे लगता है जो टूटे हुए दिल वाला आशिक है, उनको अब समझ आ रही है कि अगर लगातार उन्होंने डेस्परेशन दिखाया, तो एक अच्छा खासा मुल्क आपके हाथ से निकल जाएगा या आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर सामरिक समझ थी, वो ही खत्म हो जाएगी। एक चीज जो मैंने देखी, इस पर भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि कल ट्रंप ने 5 टॉप सीईओज को बुलाया अमेरिकी कंपनीज के, और 5 सीईओ भारतीय थे। हालांकि मैं उन गला फाड़ लोगों में नहीं हूं कि इस पर कि मेला भारत महान और 5 के 5 सीईओ, वो सीईओ हैं, लेकिन कुल मिला के एक सोफिस्टिकेटेड साइबर कुली ही है। क्योंकि जब तक आप इनोवेशन नहीं करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका नाम नहीं होगा, तब तक आप विश्व गुरु छोड़िए, सामान्य चीजों तक भी आपकी पहुंच नहीं रहेगी। ठीक है कि आप लड़ लेंगे, चल लेंगे, लेकिन अगर आज फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके, यूट्यूब से लेके सब अगर बंद कर दिया जाए, तो भी तो आपको प्रॉब्लम होगी। और आपने अभी तक अपना कोई सिस्टम बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, ये सब अलग मुद्दा है, लेकिन आपने नहीं बनाया है। चीन ने यही बनाया और अलग हुआ है, तो वो सर्वाइव कर सका है। लेकिन ये 5 सीईओ जो भारतीय थे, H1B1 पर वो रोक लगा रहे हैं, भारतीयों को नहीं आने दो, एप्पल को मुखिया को बुला के धमका देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि शायद शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, आईफोन 17 अब पूरी तरह भारतीय हो जाएगा। मतलब उसकी एक-एक चीज अब भारत में होगी। ठीक है? तो ये भारत का जो कनेक्शन है सीईओज वाला, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए यानी एक ज़माना था जब अमेरिका में
यहूदियों का वर्चस्व था और यहूदी माइंड हर तरह के प्रकल्प में अमेरिका में लगे हुए थे और उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका और इज़राइल के संबंध अच्छे खासे हैं। लेकिन धीरे-धीरे भारतीय मूल के लोगों ने यहूदियों को रिप्लेस किया है अमेरिका में। अब भारत को बिल्कुल अलग-थलग करके और या भारतीय मूल के निवासियों को बिल्कुल अलग से रखकर अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच नहीं सकता है। वो कुछ समय तक बस चीज़ें तल्ख़ होंगी लेकिन जल्दी ही वो सुधारेंगे क्योंकि यही लोग हमारे कल्चरल एम्बेसडर भी हैं और जिस प्रकार से इनका रसूख बढ़ा है अमेरिका की इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी इनोवेशन में यहाँ तक कि भारतीय मूल के लोग भारतीय डायस्पोरा जो है सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले अमेरिका की कम्युनिटी में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को जल्दी समझ में आएगी। यहाँ तक कि मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ, जिस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, जल्दी ही अमेरिका में भी भारतीय मूल का निवासी, हिंदू प्रवृत्ति का निवासी वहाँ का राष्ट्रपति बनेगा। हिंदू व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बनेगा, आपके मुंह में घी शक्कर। और दर्शकों श्रोताओं, आप सबकी भी यही कामना होगी और जरूर है। ठीक है, अगर पाताल लोक में, अमेरिका को हम लोग पाताल लोक भी कहते हैं और बहुत सारा हिंडारूस में अब बजरंगबली की प्रतिमा मिली है, बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं। सीरिया में हमारी सभ्यता के निशान मिले हैं। तो ये बात तो है कहीं ना कहीं कि हिंदुत्व और सनातन अगर 5000 वर्षों से 10,000 वर्षों से चला आ रहा है, तो ये सारी जितनी भी थियरीज थी और जो इन लोगों ने अपने हिसाब से कि हम चूंकि जंगल में रहते थे तो दुनिया के उस कोने में भी लोग जंगल में रहेंगे, हालांकि ये लोग लूटने आए, लेकिन इनके अंदर इतनी भी ईमानदारी नहीं थी कि ये लिख देते कि इस देश के पास इतना वैभव था कि हम इसको लूटने आए। वो लिखते हैं कि हम इनको साक्षर बनाने आए, हम इनको देश देने आए, हम इनको रेल देने आए। अमा तुम यार अगर हमें लूट लाट के बर्बाद नहीं करते तो हम लोग तुमसे पहले बना चुके होते। हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं थी। बहरहाल इन सभी मसलों पर आगे आप डॉक्टर अमित से क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर सुनना चाहते हैं, अब हम आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। और एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और जय जय सिया राम। हाँ, जाने से पहले बता दें कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि आप लोग ही परिवार हैं, आप ही लोग सब कुछ हैं, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले सूचना आपको मिले।